मुट्ठी के बराबर एक मकड़ी लड़की के मुंह के अंदर घुस गई। उसने लड़की का दिमाग खा लिया और उसके पूरे शरीर को कंट्रोल करने लगी। ऐसी अजीब मकड़ियां हर जगह फैल गईं और बाहर खेल रहे कॉलेज के स्टूडेंट्स पर हमला करने लगीं। चश्मा ही अकेला जिंदा बचा, लेकिन मकड़ी उसे भी छोड़ना नहीं चाहती थी। चश्मा भागा और उसने देखा कि एक कार वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। मकड़ी उसका पीछा करने लगी। चश्मा ने शीशा चढ़ा लिया, लेकिन उसने ऊपर का खुला सनरूफ नजरअंदाज कर दिया और कार लेकर भाग निकला। उसने रास्ते में सामान फेंक कर मकड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किस्मत से आगे एक छोटा सा घर था। चश्मा उसमें छिप गया, लेकिन दरवाजा बड़ा था और मकड़ी को रोक नहीं पाया। अचानक मकड़ी कहीं से आई और सीधे चश्मे पर टूट पड़ी। सौभाग्य से अलमारी में एक हेलमेट पड़ा था। हेलमेट ने मकड़ी को रोका। चश्मे ने मकड़ी को पकड़ लिया, हथौड़ा उठाया और उसे कुचल दिया। आखिरकार वह बच निकला। वह तुरंत भागा नहीं, बल्कि खुद को हथियारों से लैस करने लगा। उसने ठान लिया कि मकड़ी के कब्जे में आए सभी लोगों को मार डालेगा ताकि बड़ा हादसा ना हो। लेकिन कैमरा रात की ओर मुड़ता है। वह लड़की जिसे मकड़ी ने कंट्रोल कर लिया था, शहर की सड़क पर चल रही थी। वह एक सिनेमा हॉल के पास से गुजरी और अंदर फिल्म देखने चली गई, लेकिन पूरे बड़े थिएटर में वह अकेली थी। अचानक उसे एक अजीब ताकत ने कुर्सी पर दबा दिया। फिल्म शुरू हुई और हीरोइन वही लड़की थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और कोई उसका पीछा कर रहा था। भागते समय वह गिर पड़ी। उसकी मुलाकात एक टीचर से हुई। अगले ही पल उसका बॉयफ्रेंड सामने आ गया। लड़की ने उसे बताया कि बाकी सारे क्लासमेट्स मकड़ी के हाथों मारे जा चुके हैं, अब उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। रात ढल गई। तभी एक पुलिस कार वहां आई। उस कार में पुलिस वाला उसके बॉयफ्रेंड का पड़ोसी था। दोनों में अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन पुलिस ड्यूटी के चलते उसने मदद करने का फैसला किया। मगर पुलिस कुछ कर पाता उससे पहले ही मकड़ी वहां पहुंच गई। लड़की बिजली मिस्त्री जैसी पोशाक में थी, हाथ में हथौड़ा था। पुलिस वाले ने बिना देर किए गोली चला दी। मकड़ी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन जब पुलिस वाले ने हेलमेट उतारा, उसके चेहरे पर हैरानी छाई हुई थी। वह घबराया और कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे सेमी ऑटोमेटिक गन से गोली मार दी गई। लड़की अब भी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने को मजबूर थी। उसने देखा कि वह और उसका बॉयफ्रेंड मौत से भाग रहे हैं। दोनों एक जंगल के छोटे घर में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक सहपाठी शियाओ हेई से हुई। उन्होंने शियाओ हेई को कातिल के बारे में बताया। तभी कातिल आ धमका। उसने शियाओ हेई को हथौड़े से गिरा दिया। लड़की के बॉयफ्रेंड ने दरवाजा रोका। उसने बंदूक उठाई और कातिल पर निशाना साधा, लेकिन शियाओ हेई ने उसे रोका। वह खुद बदला लेना चाहता था, मगर जब तक वह कुछ कह पाता उसका शरीर भेद दिया गया। बॉयफ्रेंड शियाओ हेई की हालत नहीं देख सका। उसने बंदूक से गोली चलाई, लेकिन निशाना कातिल पर नहीं लगा। दोनों आमने सामने भिड़ गए। दुर्भाग्य से बॉयफ्रेंड को गोली लगी। लड़की डर के मारे पीछे सरकती रही। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने कालीन हटाया तो नीचे एक गुप्त रास्ता मिला। लड़की नीचे सीढ़ियों से उतरी। वहां उसे लाशें मिली। उसने गौर से देखा तो ढेर सारी लाशें पड़ी थीं। सारे क्लासमेट्स जलाकर मार दिए गए थे। उन सबको इसी तहखाने में ठूंस दिया गया था। ऊपर अब भी लड़ाई चल रही थी। बॉयफ्रेंड को एक चाकू मिला। उसने कातिल पर वार किया, लेकिन उसकी त्वचा तक नहीं छू पाई। उल्टा बॉयफ्रेंड को ही वार झेलना पड़ा। चाकू उसके पेट में धंस गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह मारा गया। मरते दम तक उसने हार नहीं मानी। आखिर में कातिल ने बंदूक निकाली और उसके पेट में आग दाग दी। वह जलकर मर गया। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की चीख सुनी। उसने तहखाने से हथियार उठाए और सीधा कातिल से भिड़ने की ठानी। लड़की का नाजुक शरीर और कातिल की लोहे जैसी त्वचा दोनों टकराए, लेकिन ताकत में कातिल भारी पड़ा। लड़की बुरी तरह थक गई। उसने जमीन पर पड़ा कुल्हाड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठा सकी। उसने हथौड़ा उठाया और कातिल के पैरों पर मार दिया। इससे वह छूटी और कुल्हाड़ा उठाकर गलती से कातिल के हेलमेट पर मार बैठी। सामने वाला और कोई नहीं, उसका सहपाठी यान जिंग था, जो हमेशा से लड़की को पसंद करता था। वह खुद उसे क्यों मारता? असल में यह घर यान जिंग का ही था। 2 दिन पहले उसने सबको यहाँ बुलाया था। डिनर के दौरान अचानक पास में एक उल्का पिंड गिरा। बॉयफ्रेंड ने सबको चलकर देखने को कहा। उल्का पिंड के गड्ढे में कांटेदार चीज थी। बॉयफ्रेंड ने जिज्ञासा से उसे छू लिया। तभी अनगिनत मकड़ियां